Hello friends, today we study about integumentary system of human. इंटेग्यूमेट्री सिस्टम ऑफ ह्यूमन हमारे बॉडी का सिस्टम है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वैसे भी ये हमारी बॉडी का एक सिस्टम है। ये कैसे बनता है? स्किन एंड स्किन डेरिवेटिव आर नोन एज इंटेग्यूमेट्री सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो इंटेग्यूमेट्री सिस्टम क्या है? स्किन और स्किन के डेरिवेटिव, स्किन से बनने वाले पॉइंट्स, मतलब स्किन क्या बनाती है आगे जाके, वो सब पॉइंट्स इंटेग्यूमेट्री सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट अपन आते हैं स्किन पे। स्किन क्या है? स्किन अपनी बॉडी की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जिसको अपन टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। और स्किन जो होती है, अपन रेनकोट किस लिए पहनते हैं? बारिश से बचने के लिए पहनते हैं। वैसे स्किन जो होती है अपनी बॉडी का रेनकोट है जो अपन को बाहर के एनवायरनमेंट से बचाती है। एनवायरनमेंट के अंदर कितने सारे बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, उन सब से हमारी बॉडी को स्किन प्रोटेक्ट करती है। अगर स्किन नहीं होती तो अपन कैसे दिखते? अपन सोच सकते हैं कैसा होता है? इमेजिन भी नहीं कर पाते। स्किन इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बॉडी। स्किन जो होती है हमारी बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे बाहर की परत होती है। इट इज़ द लार्जेस्ट फंक्शन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये जो अपने बॉडी का सबसे लार्जेस्ट फंक्शन ऑर्गन होता है। अपन देखो स्केलेटन होता है, बोन्स कितने पार्ट में डिवाइड होती है, और मसल्स वगैरह होती है, ये सब अलग 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 पार्ट्स में डिवाइड होती है, छोटे छोटे पार्ट्स में। स्किन एक ही जो चीज़ है वो पूरी बॉडी में एक जैसी है। मतलब बॉडी के ऊपर जो कवरिंग है स्किन की, वो पूरी एक ही है, इतनी बड़ी, वरना बाकी सब तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड है। इन स्किन ऑफ ह्यूमन मेसोडर्मल सेल कंटेन मेलानिन पिगमेंट। देखो अब स्किन के अंदर क्या होता है? मेसोडर्मल सेल होता है और वो क्या बनाता है? मेलानिन पिगमेंट बनाता है। मेलानिन पिगमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्किन कलर। अपन कहते हैं कोई इंसान काला है, गोरा है, वो काला गोरा नहीं होता। मेलानिन पिगमेंट जो होता है सनलाइट के साथ रिएक्ट करता है, और जिस इंसान में मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा प्रेजेंट होता है उसका कलर डार्क होता है, जिसमें कम होता है उसका कलर लाइट होता है। इट कनेक्ट विथ अंडर डियलिंग मस्कुलर सेल एंड कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ब्लड होता है, कार्टिलेज होती है, एडिपोज टिश्यू होता है, सब कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू अपने बॉडी, यहाँ पे अपनी स्किन है और ये है अपनी मसल्स, ये कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपस में इनको जॉइंट करके रखता है। अपनी स्किन और अपनी मसल्स को आपस में कनेक्टिव टिश्यू ही जॉइंट करके रखता है। Muscular layer of skin and coelomic epithelium joint from the body wall. Muscular layer और सिलोमिक फ्लूइड है, ये आपस में जब मिल जाते हैं तो ये बॉडी वॉल का फॉर्मेशन कर देते हैं। इट थिकनेस इज 2 to 3.5 mm ये स्किन की थिकनेस है। इट इज़ मोस्ट हार्ड वर्किंग लेयर ऑफ द बॉडी। हार्ड वर्क तो कर ही रही है, एनवायरनमेंट के अंदर कितनी सारी चीज़ें होती हैं उन सबसे अपनी बॉडी को बचा रही है। अपने बॉडी के अंदर देखो, अपने बॉडी के अंदर क्या क्या है? स्टोमच है, ब्रेन है, स्केलेटन है, मसल्स है, सेल्स है, सबको एक स्किन ही प्रोटेक्ट कर रही है बाहर के एनवायरनमेंट से। और अगर अपनी बॉडी का जो स्किन होती है ना, अपने बॉडी की जस्ट हाफ वेट की होती है। अगर कोई इंसान 50 किलो का है ना और उसकी स्किन हटा के अलग करेंगे ना तो उसकी स्किन होगी कम से कम 25 किलो की। और स्किन को अगर अपन हटा के अलग करके रखेंगे ना तो 20x20 स्क्वायर फुट की होती है। स्किन जो होती है इसकी 2 लेयर्स होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस। ये देखो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है ना जो अपनी दिखती है ये स्किन की, ये होती है एपिडर्मिस, और इसके अंदर होती है डर्मिस। उसके नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ होते हैं। एपिडर्मिस जो होती है 5 टाइप्स की होती है और डर्मिस जो होती है 2 टाइप्स की होती है। स्टैटम जर्मिनेटिवम, ये होती है सबसे अंदर वाली लेयर। स्टैटम स्पाइनोशियम, ये स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम को मैल्फिकी भी कहते हैं। और ये जो होती है डर्मिस से कनेक्ट होती है। यहाँ पे देखो एपिडर्मिस है, इसके अंदर जो सबसे यहाँ वाली लेयर है ना, नीचे वाली जो डर्मिस से कनेक्ट हो रही है, ये है ये। और स्पाइटम स्पाइनोशियम ये से ऊपर होती है। स्पाइटम ग्रैनुलोसम ये उससे भी ऊपर होती है। ल्यूसीडियम उससे ऊपर, और कॉरेनियम सबसे ऊपर जो अपन को दिखती है। एपिडर्म ये डर्मिस के अंदर 2 लेयर होती है, पैपिलरी और रेटिकुलर। नेक्स्ट अपन आते हैं एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस, दिस अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन दैट वी कैन सी, टच एंड फील। ये अपनी बॉडी की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जिसको अपन देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। एपिडर्मिस मेड अप फ्रॉम एपिथेलियल टिश्यू,
अपनी बॉडी में क्या होता है, सेल्स होती है, सेल्स से टिश्यू बनते हैं, वैसे ही एक एपिथेलियल टिश्यू है और इससे एपिडर्मिस बनती है। एपिडर्मिस कौन सी लेयर है, जो अपन दिखती है अपनी बॉडी के बाहर, ठीक है। ये देखो, ये जो दिखती है ना स्किन, ये होती है एपिडर्मिस, और डर्मिस अंदर होती है, वो दिखती नहीं है। इट हैज़ नो ब्लड कैपिलरीज एंड नॉरिश्ड बाय डर्मिस। तो देखो, अपनी बॉडी है, अपन को क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, है ना। तो अपन को जो जो चाहिए ना, वो अपनी बॉडी की हर चीज़ को चाहिए। तो सेल्स को भी चाहिए, और सेल्स को चाहिए तो टिश्यू को भी चाहिए। और ये देखो, अगर टिश्यू को चाहिए तो एपिडर्मिस को भी चाहिए। अगर देखो, इसके अंदर कहते हैं कि ब्लड कैपिलरीज नहीं होती एपिडर्मिस में। अगर इसके पास में ब्लड कैपिलरीज नहीं है, और अगर डर्मिस इसको नॉरिश जो होता है ना, डर्मिस प्रोवाइड करता है। जितनी नॉरिशमेंट होती है, न्यूट्रिशन वगैरह, इसको डर्मिस प्रोवाइड करता है। अगर अपने एपिडर्मिस के अंदर ये ब्लड कैपिलरीज है ही नहीं, तो ये डेड हो जाएगी। कुछ दिन चलेगी, उसके बाद में तो ख़त्म। तो फिर कैसे चल रही है वो, अपन लॉन्ग लाइफ, पूरी लाइफ जीते हैं, और ये लेयर अपनी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इसको डर्मिस प्रोवाइड करता है नॉरिशमेंट। ए थिकनेस डाइफर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इसकी जो थिकनेस होती है वो बॉडी के अलग अलग पार्ट में अलग अलग होती है। तो देखो, अपने हाथ है, हाथ के अंदर आगे कलाई के पास से कितनी पतली होती है इसकी, और अपनी आर्म देखो, आर्म मोटी होती है। एपिडर्मिस के अंदर 5 स्टेजेस होती है। सबसे बाहर की लेयर होती है, वो होती है स्ट्रैटम कोरेनियम। ये बॉडी के अंदर अपन को सबसे बाहर दिखती है, जो अपनी स्किन बाहर दिखती है ना, ये होती है। ये 90% डेड होती है, क्योंकि इसके अंदर क्रिएटिन ज़्यादा प्रेजेंट होता है। फिर आती है स्ट्रैटम लूसिडियम, फिर ग्रैनुलोसम, स्ट्रैटम स्पाइनोशियम और मेल्फिकी और बेसमेंट है फिर उसके बाद में। अपन आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट में, स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम। इट इज़ द इनरमोस्ट लिविंग लेयर एंड सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर सेल। ये अपनी बॉडी के सबसे अंदर की लेयर होती है, जो कि डमी से कनेक्ट होती है। सबसे लास्ट वाली लेयर है, तो इस वो डमी से कनेक्ट होगी। The cell spread out the skin, their shape changes from columnar to cuboidal. सेल्स जब जो स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है, तो इसकी जो शेप होती है कॉल्यूमिनर से क्यूबॉइडल के अंदर चेंज हो जाती है। The cell of the layer remain in touch with dermis, hence get nutrition from it. देखो, मैंने बताया था ना कि सबसे नीचे वाली जो लेयर है ये न्यूट्रिशन देती है, और ये लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस और डर्मिस के, ये देखो एपिडर्मिस है और ये डर्मिस है। तो ये जो है यहाँ पे जर्मिनेटम प्रेजेंट है। तो ये यहाँ से न्यूट्रिशन लेती है डर्मिस से, और एपिडर्मिस में आगे देती है, और उसी के कारण उसको नॉरिश्ड रहता है। वरना उसमें तो ब्लड कैपिलरीज ही नहीं होती, तो कहाँ से जिंदा रहेगा, डेड हो जाएगा जल्दी। इन दिस लेयर अंडरगोज meiotic diffusion through the life and produce a new cell which move upward from new layer. देखो, मायोटिक डिवीज़न होता है इस लेयर के अंदर। तो एक सेल, एक लेयर है, 1 से 2 बनेगी, 2 से 4 बनेगी। तो मायोटिक डिवीज़न होता रहता है। तो लेयर्स भी ऊपर ऊपर फॉर्म मतलब नई नई बनती जाएगी, और जब नई लेयर बन जाएगी तो पुरानी वाली कहाँ जाएगी, वो उसके ऊपर चली जाएगी। और ऊपर वाली लेयर जो होती है वो धीरे धीरे डेड हो जाती है। 28 डेज से, हर 28 डेज से न्यू लेयर आती है अपनी बॉडी के अंदर। तो डेड होगी तो न्यू लेयर आएगी कहाँ से, इसमें मायोटिक डिवीज़न होता है, इसमें न्यू लेयर्स बनती है, और जो पुरानी होती है वो ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है। It has melanocytes are present which synthesize melanin. बॉडी के अंदर मेलानोसाइट्स पिगमेंट प्रेजेंट होता है, वो इसके अंदर, इस मेल्फिकी के अंदर प्रेजेंट होता है। स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम को मेल्फिकी भी कहते हैं। तो उसके ना इसमें मतलब जर्मिनेटिवम के अंदर ही ये मेलानोसाइट प्रेजेंट होता है, और ये मेलेनिन बनाता है, और ये अपनी स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्वेश्चन बन सकता है, विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कलर, तो उसका अंदर आंसर आएगा मेलेनिन। फिर अपन आते हैं स्ट्रैटम स्पाइनोशियम।
It is a stratum of 6 or 7 sublayers of the cells which lies next to the stratum malfici. इसके अंदर ये जो stratum spinoceum है ना, इसकी 6 से 7 लेयर्स होती है। और ये stratum malfici के नेक्स्ट प्रेजेंट होता है। इसमें तो 6 से 7 प्रेजेंट होती है। stratum germinativum है ना, उसके अंदर 9 से 10 सब लेयर्स प्रेजेंट होती है। उसमें 9 से 10 होती है। stratum spinoceum के अंदर 6 से 7 लेयर प्रेजेंट होती है। इट इज़ पॉलीहाइड्रल इन शेप। ये जो होती है पॉलीहाइड्रल होता है शेप के अंदर। इट प्रोवाइड रिगिडिटी टू द एपिडर्मिस, और ये जो एपिडर्मिस को रिगिडिटी प्रोवाइड। स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम। Outside the stratum spinoceum, the cell of 5 to 6 sublayers make granulosum layer. इसमें क्या है, ये नेक्स्ट प्रेजेंट होती है स्पाइनोशियम के ऊपर वाली लेयर है ये, और ये जो है इसके अंदर 5 to 6 लेयर्स प्रेजेंट होती है और वो ग्रैनुलोसम बनाती है। द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल of this layer contain microparticles of केरेटोहाइलिन प्रोटीन। इस लेयर की सेल के प्रोटोप्लाज्म में केरेटोहाइलिन प्रोटीन के स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अपन आते हैं स्ट्रैटम ल्यूसीडियम। स्ट्रैटम ल्यूसीडियम अपनी स्किन की सेकंड नंबर लेयर है। ऐसे नीचे से देखें तो पहले जर्मिनेटिवम होती है जो डमी से कनेक्ट होती है, फिर स्पाइनोशियम होती है, उसके बाद में ग्रैनुलोसम और उसके बाद में ल्यूसीडियम। ल्यूसीडियम क्या होता है, 3 to 4 लेयर सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ द स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम एंड इट मेक फ्लैट सेल्स। इसके अंदर 3 से 4 सब लेयर से बनी हुई होती है ये, और ये स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम के नेक्स्ट लेयर है प्रोटोप्लाज्म, और ये फ्लैट सेल्स बनाती है। इसके अंदर ना फ्लैट सेल्स बनती है। प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल एलिडिन सब्सटेंस इज फिल्ड विच इज फॉर्म डिकम्पोजिशन ऑफ केरेटोहाइलिन। प्रोटोप्लाज्म की जो सेल है उसमें एलिडिन होता है जो कि केरेटोहाइलिन को ख़त्म कर देता है। द न्यूक्लियाई बिकम डीजनरेटेड एंड सेल बिकम ट्रांसपेरेंट। जब न्यूक्लियाई वापस डीजनरेट होता है तो वो सेल को ट्रांसपेरेंट बना देता है, पारदर्शी बना देता है। इट इज़ कॉल्ड बैरियर लेयर। इसको अपन बैरियर लेयर भी कहते हैं बिकॉज स्किन इज़ वाटरप्रूफ, क्योंकि ये स्किन को वाटरप्रूफ बना देती है। ये जो ल्यूसीडियम है इसके अंदर जाके स्किन वाटरप्रूफ बन जाती है। इसके अंदर ये स्किन को वाटरप्रूफ बनाती है। अगर वाटरप्रूफ नहीं हो तो कागज़ को अपन पानी में डालो, वो गल जाएगा और फिर वो टूट जाएगा। अपनी स्किन तो ऐसी नहीं होती। नेक्स्ट अपन आते हैं स्ट्रैटम कोरेनियम। इट इज़ द आउटर मोस्ट एपिडर्मिस विथ 99% डेड सेल। अब मैंने बताया था आपको कि ये सबसे बाहर एपिडर्मिस सबसे बाहर की लेयर है ये, और ये जो थी 99% डेड होती है। ठीक है। द सेल डाई बिकॉज ऑफ कैरेटिनाइजेशन एंड कॉर्निफिकेशन। सेल डाई क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर कैरेटिनाइजेशन और कॉर्निफिकेशन प्रेजेंट होता है। सेल ऑफ दिस लेयर आर स्कूल लाइक होती है। एलिडिन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ट्रांसफर इनटू नॉन लिविंग केरेटिन विच इज स्कैलोप प्रोटीन। एलिडिन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म गेट ट्रांसफर इंटू नॉन लिविंग केरेटिन। एलिडिन प्रेजेंट होता है इसके अंदर, इसलिए ये नॉन लिविंग में कन्वर्ट हो जाती है। दिस लेयर इज थिकेस्ट इन पाल्म एंड सोल। सबसे बाहर की लेयर है और ये पाल्म और सोल में मोटी होती है। स्ट्रैटम लूसीडियम अंडरगोज पीरियोडिक शेडिंग एंड पाइसिस। द प्रोसेस इज नोन एज एसिडाइसिस। अपने देखो बॉडी के अंदर जो ये लाइनिंग होती है, शेडिंग जो होती है, जैसे अपने पाम में देख लो, ये जो फिंगरप्रिंट वगैरह ये सब होते हैं, ये इस लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस प्रोसेस को एसिडाइसिस बोलते हैं। नेक्स्ट भी अपन आते हैं डर्मिस के अंदर। ये एपिडर्मिस की नेक्स्ट लेयर होती है और ये ही एपिडर्मिस को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। इट इज़ द इंटरनल पार्ट ऑफ स्किन मेड फ्रॉम मेसोडर्म। ये स्किन का अंदर वाला पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट है एपिडर्मिस से नीचे सारी लेयर्स खत्म होती है, फिर आती है डर्मिस, और ये किससे बनती है, मेसोडर्म से बनती है। इट प्रेजेंट बिलो एपिडर्मिस 2 to 3 टाइम थिकर इन एपिडर्मिस। ये जो है ना एपिडर्मिस से 2 से 3 गुना ज़्यादा मोटी होती है।
इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल पार्ट। ये स्ट्रॉन्ग होती है और फ्लेक्सिबल होती है। अपने बॉडी भी तो फ्लेक्सिबल होती है, ऐसा तो है नहीं कि जैसे चेयर है, चेयर मुड़ती नहीं है, प्लास्टिक की चेयर, वैसे अपन मुड़ नहीं पाए, अपन मुड़ते हैं, पूरा काम करते हैं, पूरे दिन वर्कआउट करते हैं, तो फ्लेक्सिबल है बॉडी तभी करते हैं ना। और ये फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है ना अपन के डमीज के अंदर होती है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस लेयर इज मेड अप ऑफ फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। इस लेयर के अंदर ज़्यादातर पार्ट जो होते हैं ना फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। इट हैज़ वाइट कोलाइडल फाइबर, वाइट इलास्टिक फाइबर, अनस्ट्रिप्ड मसल्स फाइबर, ब्लड वेसल्स, नर्वस रेसेप्टर्स, स्किन ग्लैंड, हेयर फॉलिकल आर फाउंड। इसके अंदर ये सब चीज़ें होती है। कोलेजन फाइबर, वाइट कोलेजन फाइबर होता है, वाइट इलास्टिक फाइबर होता है, अनस्ट्रिप्ड मसल्स होती है, ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्वस होता है, रेसेप्टर्स होता है, स्किन ग्लैंड होती है, हेयर फॉलिकल, ये सब इस डमीज के अंदर होता है। इलास्टिन फाइबर प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोलेजन प्रोवाइड स्ट्रेंथ विच मेड स्ट्रॉन्ग डमीज। इलास्टिन फाइबर जो होता है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अपनी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी किससे आती है? फ्लेक्सिबिलिटी इलास्टिन फाइबर से ही फ्लेक्सिबिलिटी अपन को प्रोवाइड होती है। और कोलेजन क्या देता है? स्ट्रेंथ देता है। और ये दोनों मिला के डमीज को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। डमीज इज कंपोज एज 2 लेयर्स। डमीज की जो होती है ना 2 लेयर्स होती है। पैपिलरी, इट इज़ आउटर थिन लेयर। ये जो बाहर की लेयर होती है। This layer at many places remain embedded in epidermis called dermal papilla. पैपिलरी लेयर है और यहाँ पे मैल्फिगी है, ठीक है। यहाँ पे ये आपस में कनेक्ट होती है। इसमें क्या बोला है कि ये जो लेयर है ये डर्मिस से कनेक्ट होती है। एम्बेडेड मतलब डर्मिस में धसी हुई होती है। यहाँ पे जब मैल्फिगाई है वो डर्मिस की एपिडर्मिस की है और ये इससे बिल्कुल कनेक्ट होती है। ये दोनों जो लेयर होती है ना ये आपस में कनेक्ट होती है, तो ये न्यूट्रिशन देती है उसको। कोलेजन फाइबर आर लेस इन दिस लेयर। अपन ने पढ़ा था कि डमीज के अंदर कोलेजन फाइबर्स होते हैं बट इस लेयर के अंदर कम होते हैं। और ये जो लेयर है ना ये ही डमीज के अंदर एपिडर्मिस से कनेक्ट होती है। नेक्स्ट आती है रेटिकुलर लेयर। इट इज़ थिकर इन कंपैरिजन टू पैपिलरी लेयर। ये जो है ना पैपिलरी लेयर के कंपैरिजन में मोटी होती है। इन दिस लेयर स्किन ग्लैंड, हेयर फॉलिकल्स, रिसेप्टर एंड एडिपोज टिश्यू आर फाउंड। इसके अंदर तो कोलेजन फाइबर कम थे और इसके अंदर क्या है? कोलेजन, ये स्किन ग्लैंड, हेयर फॉलिकल्स, रिसेप्टर्स, एडिपोज टिश्यू, ये सब रेटिकुलर लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि एडिपोज टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कौन सी लेयर में प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें है रेटिकुलर लेयर। फिर आता है एट द लोअर पार्ट ऑफ डर्मिस थिक एडिपोज टिश्यू लेयर इज फाउंड। इट इज फॉर्म्ड इंसुलेटिंग लेयर। एट द लोअर पार्ट ऑफ डर्मिस, डर्मिस के नीचे वाले पार्ट के अंदर थिक एडिपोज टिश्यू होते हैं। थिक एडिपोज टिश्यू लेयर होती है और वो क्या बनाती है? इंसुलेटिंग लेयर का फॉर्मेशन करती है। दिस लेयर कीप इन स्किन बॉल शेप्ड। ये जो होती है स्किन की बॉल शेप्ड की होती है। चलो फ्रेंड्स, अपन ने पढ़ लिया। इंटेगुमेंट्री सिस्टम में इतना ही था। हमने आपको नोट्स बना कर रखे हैं, आप नोट्स देख लेना और इसी को ही लर्न कर लेना। और क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ये नोट्स बहुत हेल्पफुल है। अगर चैप्टर नहीं पढ़ के अगर आप ये इतना पढ़ लोगे तो आपके लिए बहुत है। बैठ